तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का एपिसोड 27 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, मैंने कहा था कि एपिसोड 26 लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि 2 सप्ताह से इस 26 के एपिसोड के बाद अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन आज अचानक से अपलोड किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नीफेंग जो है रूबिन को लेकर एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर हम गौर करने की बात यह देख के रूबिन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तभी रूबिन जो है नीफेंग के पास जाती है और बोलती है कि नीफेंग, कि मेरे अंदर जो कोल्ड पॉइजन था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो अब हम लोग शादी कब करने वाले हैं। तो यह बात सुनकर नीफेंग भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम तो मुझसे भी जल्दी में हो। तो रूबिन बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बोलती है कि मेरी मदर ने एक बार कहा था कि जब मुझे एक डिसेंट बंदा मिल जाए शादी करने के लिए, तो मैं जो उसको बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ लूँ और उसको कहीं जाने ना दूँ। अब बोलती है कि जब पास में मेरी मदर ने बिंग चैन क्लैन को छोड़ दिया था, ज्वाइन नहीं किया था, ताकि वो मेरे फादर के साथ रह सके, और मैंने सोचा कि अब जब तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो शादी के बारे में, तो मैं ही तुमसे क्यों ना पूछ लूँ। तो ये बात सुनकर नीफेंग जो है उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। अब बोलता है कि रूबिन देखो कि अभी मेरे बीच और हाउटेन क्लैन के बीच फ़ाइट होने वाला है, तो उसके फाइट के बाद मैं जो है तुम्हें एक डेट पे लेके जाऊंगा, और उसके बाद अनाउंस कर दूंगा सब जगह कि तुम जो है मेरी वाइफ बन चुकी हो। तो रूबिन भी खुश हो जाती है, और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम न्यू रेसिडेंस का देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीफेंग जो है वहाँ पर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, कल्टिवेट कर रहा था अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, और हमें पता चलता है नीफेंग के द्वारा कि नीफेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, और अब वो जो लेट स्टेज ऑफ ट्रू सोल शिपिंग एरिया में पहुँच चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, अब अपने मन में सोचता है कि अब जो है मेरे ख्याल से हाउटेन क्लैन का मास्टर हाउ जू वो भी आ गया होगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम हाउटेन क्लैन का देखते हैं, जहाँ पर अचानक से भूकंप आ रहा था, जैसे कि कोई चीज़ बार बार टकरा रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि किसी चीज़ को टकराने का नहीं, बल्कि उस हाउ जू जो कि मास्टर है, उसके चलने के कारण हो रहा था। तो उसको देखकर हाउ गुआंग था वो जो उसके पास चला जाता है, बोलता है कि आप आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी हाउ जू उससे पूछता है कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या। तो हाउ गुआंग बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, तो आप जो है सबसे पहले हमारे साथ हाउटेन पीक चलिए, मैं वहाँ पर आपको पूरा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हाउ जू भी मान जाता है, और फिर तभी उन लोग वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाउ जू था वो वहाँ पर बैठा हुआ था, और जो हाउ गुआंग था वो उसको सारा बात बता रहा था, जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ यही सब कहानी है, वो यही सब चीज़ हुआ था। तो ये बात सुनकर हाउ जू बोलता है कि ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कोई टैलेंटेड बंदा होगा इस यूनिवर्स में, लेकिन अफसोस हुआ जो है हमारे हाउ फैमिली का इनेमी है। तो तभी हाउ गुआंग बोलता है कि आप जो है उसके बारे में भूल जाइए, क्योंकि वो जो है हमारा इनेमी है, क्योंकि वो अभी तक फुल्ली ग्रो भी नहीं हुआ, लेकिन वो जो है हमारे हाउ फैमिली से बहुत ज़्यादा पंगा ले चुका है, तो उसको जो है मरना ही पड़ेगा। तो ये बात सुनकर हाउ जू बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, अगर हम लोगों ने उसको छोड़ दिया और वो जो अपना फुल्ली पोटेंशियल में आ गया, तो हमारे हाउ फैमिली के लिए दिक्कत हो सकता है। और बोलता है कि हाँ हम लोग को जो है उसको मारना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा ट्रेजर है जिसके कारण मुझे लगता नहीं है कि मैं जो 100% उसको हरा पाऊँगा। और बोलता है कि इसलिए जो है मेरे ख्याल से तुम जो जितने भी क्लैन है उन सबको नोटिफिकेशन भेज दो कि वो जो हमारे साथ मिलकर इस नीफेंग को मारे। तो यह बात सुनकर हाउ गुआंग बोलता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, और फिर हमें जो है कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैन के मेंबर आए हुए थे, जहाँ पर मास्टर किंग आया हुआ था जियांग क्लैन का, लैन यून टियान यून क्लैन से आया हुआ था युआन तियानजी, वान जियान क्लैन से आया हुआ था जियान जिंग स्वान, और सीवन क्लैन से आया हुआ था वांग यू लोंग, और दायुन क्लैन से आई हुई थी झाओ लिंगिन, और सी यून क्लैन से आई हुई थी यून सी युई। वहाँ पर बिंग क्लैन का मेंबर को नहीं देखकर जो हाउ जू था हाउ गुआंग से पूछता है कि यहाँ पर बिंग क्लैन से कोई क्यों नहीं आया। ये बात सुनकर हाउ गुआंग बताता है कि जो बिंग क्लैन की मास्टर है जीसी, उसने जो इसके लिए इनकार कर दिया है आने के लिए। ये बात सुनकर वो हाउ जू गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या ऐसी बात है। तो एक बार जब हम लोग नीफेंग को सेटल डाउन कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग उससे बदला लेंगे इसके बारे में।
और फिर तभी वो जो वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको बोलता है कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हम लोग यहाँ पर मीटिंग क्यों कर रहे हैं। और उन लोग के आगे जो प्लान डिस्कस करने लगता है, तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम न्यू रेसिडेंस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा नीफिंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो है 8 मास्टर किंग के सामने फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको जो है उनको साथ आने देना चाहिए। लेकिन नीफिंग तैयार नहीं हो रहा था। तभी जियान लिंगफेंग बोलता है कि देखो, हमें पता है कि हम लोग मास्टर किंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसे भी बंदे रह सकते हैं जिनको जो है हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो तुम्हारे साथ चले तो ये तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि नीफिंग अभी भी तैयार नहीं हो रहा था और वो बोल रहा था कि नहीं, कि आप लोग जो मेरा मदद करना चाहते हैं ये वाकई में अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो है मेरे साथ आएंगे तो ये जो बस मेरे लिए बर्डन क्रिएट होगा। और अगर मैं उन लोग से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं जब वहाँ से जिंदा वापस आ सकता हूँ। ये बात कर जियान लिंगफेंग बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप जो सिग्नल दे देना, मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा हेल्प करने के लिए। तो नीफिंग बोलता है कि तुम्हें जो यहीं पर रह के हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि नीफिंग वहाँ से चला जाता है और वो जो एक फॉरेस्ट वाले एरिया में आके रुका हुआ था। और यहाँ पर वो क्यों रुका हुआ था, क्योंकि अगर वहाँ पर न्यू रेसिडेंस पे फाइट होगा तो उसके फैमिली को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ पर अचानक से मौसम चेंज हो गया था और वहाँ पर चारों तरफ बिजली कड़कने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से वो 9 मास्टर किंग आ जाते हैं और फिर तभी हाओ जो बोलता है नीफिंग को कि आज तुम्हारा मरण दिन होने वाला है। तभी जो मास्टर किंग था वो वांजन क्लैन का, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे वांजन क्लैन के मास्टर किंग को मारने का और हमारा क्लैन का ट्रेजर चोरी करने का, और आज मैं तुम्हें मार के टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा। तभी जो जियांग क्लैन का था वो भी गुस्सा होने लगता है उस पर। अब बोलता है कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ हमारे क्लैन मेंबर को मारने का। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे क्लैन वाले मेंबर को देखकर नीफिंग उन लोग को बोलता है कि क्या तुम लोगों ने कभी सोचा था कि तुम जो आठों मिलकर मुझ पर अटैक करोगे, लेकिन तभी तुम लोग मारे जाओगे। लेकिन इस चीज़ को सुनकर जो हाओ गुआंग था वो हैरान होता है। तभी नीफिंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्लैन मेंबर मौजूद हैं जिनका जो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कि हम लोग दोनों का ना तो कभी मुलाकात हुआ है और ना तो पास में एक दूसरे से पंगा हुआ है। मेरे ख्याल से तुम लोग को भी दूर रहना चाहिए था यह सब चीज़ से, जैसे कि बिंग क्लैन की जी सुई हियर यहाँ से दूर है, इस चीज़ से दूर है। तो ये सब बात सुनकर उन लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी हाओ जू नीफिंग को बोलता है कि तुम 8 मास्टर किंग के सामने खड़े हो, लेकिन तब भी तुम बकवास बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ, और तुमने जो है हमारे क्लैन के चीफ मास्टर को मार दिया, हमारे क्लैन के क्लैन मास्टर को मार दिया, जियांग क्लैन के क्लैन मास्टर को मार दिया और वांजियान क्लैन के मास्टर किंग को मार दिया। तो अगर हम लोग तुम्हें मिलकर नहीं मारते हैं तो यह 9 डोमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर की बात हो सकती है। तो ये सब बात सुनकर नीफिंग बोलता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा कमीने हो, और बोलता है कि जो हाउटिंग क्लैन का क्लैन मास्टर था वो मेरे टैलेंट से जलता था और उसने जो है मुझे मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, तो मैंने उसको इसलिए मारा। तो यह चीज़ तुमने क्यों नहीं ऐड किया इसमें? जियांग क्लैन का चीफ था वो जो मेरे प्योर यंग बॉडी को चाहता था, चोरी करना चाहता था मुझे मार के, तो तुमने इस चीज़ को भी क्यों नहीं ऐड किया? और रही बात लैन यून टैंग, वो जो है हमारे न्यू रेसिडेंस पर आके हमला कर दिया था, तो अगर मैं उसे नहीं मारता तो हम लोग का फैमिली डिजास्टर में चला जाता, तो तुमने इस चीज़ को भी क्यों नहीं ऐड किया? और जो जियान कोंग चेन था उसने जो फ्रेम किया था जियान लिंगफेंग को 400 साल के लिए, उसको कैद कर दिया था। अब बोलता है कि तुमने इस चीज़ को भी ऐड नहीं किया और वो सब मरना डिजर्व करते थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।